खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। This program is sponsored by Moon International Public School, Mott, TK University, Shivpuri, and co-sponsored by Ramoday International College, Maurani, and Shyam Raghavendra College, Davakar. नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के थाना जखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुहारा का है, जहां पर मामूली से कहासुनी को लेकर पति पत्नी में विवाद इतना बड़ा कि पत्नी ने गांव के एक कुएं में अपने 3 बच्चों सहित जान देने का प्रयास किया। इस घटना में 3 मासूम बच्चों के पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई है और महिला को निकालकर थाना जखौरा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। सर, आज दिनांक 12 जुलाई को थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम मुहारा में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ आपसी पारिवारिक कलह के कारण कुएं में कूद गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से एवं पुलिस प्रशासन की मदद से बचाव कार्य किया गया था, जिसमें महिला की जान बचाई गई थी, लेकिन उसके जो 3 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में महिला के साथ पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रस्तुत होगी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र में आज सुबह सुबह आगमन हुआ और उनकी भव्य अगवानी हुई और सुबह महाराज जी श्री पाली क्षेत्र के समाज के लोगों को अपने प्रवचनों के माध्यम से संबोधित किया तथा इसके बाद उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। दोपहर पाली के श्री जैन मंदिर में महाराज जी द्वारा शंका समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात वह यहां से ललितपुर की ओर बिहार कर गए। आज उनका रात्रि विश्राम ललितपुर पाली रोड स्थित ग्राम वंशा बमहौरी में होगा और कल सुबह वहां से बिहार करते समय सीधे ललितपुर सागर हाईवे स्थित गौशाला पहुंचेंगे। ललितपुर में होने वाले चातुर्मास को लेकर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन अंचल का तैयारियों को लेकर क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ तहसील पाली से प्रियंक जैन और गुरुवर के साथ साथ चल रहे हमारे ललितपुर लाइव टीवी के धार्मिक आयोजनों के प्रिय रिपोर्टर मनीष जैन मंगू की ये विशेष रिपोर्ट। खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ललितपुर में आज सुबह से ही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच दोपहर अचानक मौसम में हुए परिवर्तन और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली चमकी और हुई जोरदार बरसात, जिससे यहां के लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। अभी तक तो आपने केवल नाग नागिन की कहानी सुनी होगी और किताबों में पढ़ी होगी और चर्चाओं में सुनी होगी, पर हकीकत कभी नहीं देखी होगी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हकीकत की वो तस्वीरें जिन्हें आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये मामला ललितपुर जिले बंडावरा कस्बे का है, जहां एक नाग नागिन का जोड़ा एक दूसरे से लिपटकर प्रेम आलाप करते हुए एक मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया, जिसको लेकर लोगों द्वारा तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरई निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उसने क्षेत्र के लेखपाल शिवशंकर झा अवैध पैसों की मांग न करने पर विपक्षियों द्वारा उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया तथा खेत में बोई हुई फसल को भी बर्बाद कर दिया गया। जैसा कि पीड़ित द्वारा बताया गया कि जब उन्होंने इस संदर्भ में लेखपाल से बात की तो लेखपाल शिवशंकर झा द्वारा उसे जाति सूचक असभ्य शब्दों का प्रयोग कर उसे झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने जिलाधिकारी महोदय ललितपुर को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि मेरी मां ने ग्राम पंचायत पिपरई स्थित रजिस्ट्री बैनामा संतराम तनय दिस्सू से इकरारनामा कराया। ये मामला ललितपुर जिले के बेट क्षेत्र का है, जहां कस्बे के राम सनेही मंदिर के पास रहने वाली महिला चंदा अहिरवार पत्नी चंद्रबाई अहिरवार को 1 लाख रुपए की लॉटरी लगने के लालच देकर ठगी का शिकार बनाया और महिला से 12,810 रुपए लॉटरी निकलने के नाम पर उसके साथ ठगी कर ली गई। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए साइबर ठग द्वारा 3 किश्तों में डलवाए गए पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की। जैसा कि आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम के तहत कई लोग शिकार बन रहे हैं और ऐसे अनेकों मामले भी सामने आ रहे हैं। लोगों को फोन करके कहा जाता है कि आपका लकी ड्रॉ लगाए और आपको पैसा मिलेगा, जिसके चक्कर में लोग आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से विनम्र अपील है कि ऐसे फोनों से सचेत रहें और अपना आधार कार्ड, OTP, मोबाइल नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें, क्योंकि इससे हासिल तो कुछ नहीं होता लेकिन पछतावा जरूर साथ रह जाता है। इसलिए साइबर क्राइम द्वारा ठगी का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा सचेत रहें और दूसरों को सूचित करें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रियंक जैन की रिपोर्ट। पैसे चले गए, उन्होंने लोन का बोला कि लोन आएगा तो हमारे 3 बार में पैसे ले लिए उन्होंने, अब फिर बाद में फोन बंद कर लिए। कितनी पैसे डाले आपने? 13,000 रुपया। क्या बोला था? ये बोला था, पहले बोला कि मैडम ने कह अरे तुम्हारा 1 लाख का लोन आ जाएगा दुकान के लिए हो, तो पहले मैडम ने 1750 रुपये डलवाए। फिर एक मैनेजर का फोन आया तो उन्हें 7,500 रुपया डलवाया। फिर तीसरी बार में फिर 3500 रुपया डलवा लें, फिर फोन बंद आ रहा। ललितपुर जिले के टेनिस खिलाड़ी एक बार फिर चेन्नई में आयोजित होने वाले लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट में करेंगे प्रतिभाग। ललितपुर के दिव्यांग किसी भी प्रतिभा के निखार में पीछे नहीं है। ललितपुर जिले के एक ऐसे ही दिव्यांग खिलाड़ी श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत निवासी नेहरू नगर, जिन्होंने ललितपुर के दिव्यांगों को एक खिलाड़ियों के रूप में पहचान दिलाई। श्री राजपूत ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेल के जरिए उत्तर प्रदेश टीम की पहचान दिलाई तथा उनको वर्ष 2016 से 2017 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। श्री राजपूत का ये लगातार 5वां टूर्नामेंट है। श्री राजपूत जनपद में किसी भी प्रतिभा के मोहताज नहीं है, चाहे वह समाज हो या फिर ललितपुर जिले के टेनिस खिलाड़ी एक बार फिर चेन्नई में आयोजित होने वाले लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट में करेंगे ये मामला ललितपुर जिले के बेट क्षेत्र का है, जहां कस्बे के राम सनेही मंदिर के पास रहने वाली महिला चंदा अहिरवार पत्नी चंद्रबाई अहिरवार को 1 लाख रुपए की लॉटरी लगने के लालच देकर ठगी का शिकार बनाया और महिला से 12,810 रुपए लॉटरी निकलने के नाम पर उसके साथ ठगी कर ली गई। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाते हुए साइबर ठग द्वारा 3 किश्तों में डलवाए गए पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की। जैसा कि आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम के तहत कई लोग शिकार बन रहे हैं और ऐसे अनेकों मामले भी सामने आ रहे हैं। लोगों को फोन करके कहा जाता है कि आपका लकी ड्रॉ लगाए और आपको पैसा मिलेगा, जिसके चक्कर में लोग आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से विनम्र अपील है कि ऐसे फोनों से सचेत रहें और अपना आधार कार्ड, OTP, मोबाइल नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें, क्योंकि इससे हासिल तो कुछ नहीं होता लेकिन पछतावा जरूर साथ रह जाता है। इसलिए साइबर क्राइम द्वारा ठगी का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा सचेत रहें और दूसरों को सूचित करें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रियंक जैन की रिपोर्ट। पैसे चले गए, उन्होंने लोन का बोला कि लोन आएगा तो हमारे 3 बार में पैसे ले लिए उन्होंने, अब फिर बाद में फोन बंद कर लिए। कितनी पैसे डाले आपने? 13,000 रुपया। क्या बोला था? ये बोला था, पहले बोला कि मैडम ने कह अरे तुम्हारा 1 लाख का लोन आ जाएगा दुकान के लिए हो, तो पहले मैडम ने 1750 रुपये डलवाए। फिर एक मैनेजर का फोन आया तो उन्हें 7,500 रुपया डलवाया। फिर तीसरी बार में फिर 3500 रुपया डलवा लें,
फिर फोन बंद आ रहा। ललितपुर में श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति का एक बार फिर से मीडिया प्रभारी अक्षय अलिया को बनाया गया है, जो कि समाज में होने वाले हर एक कार्यक्रम की जानकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचाएंगे। ये जानकारी जैन समाज अध्यक्ष अनिल जैन अंचल और महामंत्री अक्षय टड़िया ने दी है। जैसा कि आपको बताते चले कि कस्बा बांसी निवासी एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासनिक अफसर कार्रवाई में हीला हवाली कर रहे हैं। बांसी निवासी मीरा पत्नी हनुमंत ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके बेशकीमती जमीन जिनके अवैध कब्जे के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, विगत 8 जुलाई एक राय होकर आए और उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे। जब उसने विरोध किया तो उक्त आरोपियों से मारने पीटने पर आमादा हो गए। उक्त लोग प्रभावशाली हैं और उनके कोई भी घटना कर सकते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बांसी से राघवेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम है, बांसी के रहने वाले हैं। सब हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और हम लोग लगाने गए थे तो हमें मार पीट रहे हैं, ले रहे जान से। हम चौकी में गए, चौकी वालों ने हमें कोई सुनवाई नहीं करी। हम सब जगह से भटक के फिर रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। कौन कब्जा कर रहे हैं आपके? ये फिरकन के हैं, तिलक यादव, काशीराम से लड़के हैं भरोसे। जैसे सब 4-5 जने 8-10 जने हैं, सब लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम घर पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, सब ना हम अपने पेट पे पहुँच पा रहे हैं। जबरदस्ती सब पुलिस वाले हमारे कब्जे में कब्जा करवा रहे हैं। कल हम सब बंगले पे गए थे, साहब ने फोन किया था पुलिस वालों को, तो वो गए थे तो कवाए आए थे और अभी रात में 11 बजे फिर गए साहब, तो फिर उन्होंने जाके कब्जा कर लिया है जमीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे जालौन और वहां पहुंचकर उन्होंने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तैयारियों को लेकर जालौन जिले के अधिकारियों के साथ की एक बैठक। 16 जुलाई को पीएम के आगमन को लेकर जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम योगी। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि 294 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को करेंगे शुभारंभ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तैयारियों को लेकर सूबे के मुखिया का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। जालौन से सुनील यादव की पूरी खास रिपोर्ट। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समय सीमा से पहले लगभग 300 किलोमीटर लंबी यानी 296 कुछ किलोमीटर की पूरा एक्सप्रेस वे है। और अगर इसमें अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को देख लिया जाए तो 300 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेस वे को हम लोग 14 जुलाई तक कंप्लीट कर रहे हैं। यानी यह कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत जो मरम्मत आदि के कार्यक्रम हैं सभी वर्तमान में चल रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहाँ निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दे रहे हैं आप? देखिए, आज जो गौशालाएं शासन द्वारा खोली गई हैं, गौओं को आश्रय स्थल बनाया गया है, इसमें भारी अनियमितताएं और भारी भ्रष्टाचार है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गाय हैं उनको खराब स्तर का भोजन दिया जा रहा है। उन्हें गेहूं के भूसे की जगह सस्ते किस्म का ज्वार का और चने का और उड़द का, इन जो खराब जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वैसा भोजन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही इस चीज़ में भी भ्रष्टाचार है कि जहां वहां पर गायों की जो संख्या वास्तविक है उससे अधिक संख्या बताकर शासन के पैसे का बंडर बांट किया जा रहा है। इस संबंध में आज हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि इन अनियमितताओं को हटाएं और गायों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर चोट करें और साथ ही गायों को अच्छा भोजन और उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। बुंदेलखंड विकास सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुंदेलखंड विकास सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।